किरणों से स्वर्णिम हो उठती थी। चारों ओर शांति, मंद शीतल वायु और वातावरण में गूंजता ओम का पवित्र स्वर। वहीं विराजमान थे देवों के देव महादेव भगवान भोलेनाथ। उनकी जटाओं से पवित्र गंगा बह रही थी। मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित था, शरीर पर भस्म, गले में सर्प और हाथ में त्रिशूल। उनके चरणों के पास उनके परम भक्त नंदी शांत भाव से बैठे थे। माता पार्वती उनके समीप थीं। पास ही विघ्नहर्ता गणेश मोदक का आनंद ले रहे थे और वीर कार्तिकेय अपने शस्त्र अभ्यास में लीन थे। कैलाश पर सब कुछ शांत था, परंतु ब्रह्मांड में कहीं एक अशांति जन्म ले चुकी थी। असुर अंधक का अहंकार। अंधक नाम का एक बलशाली असुर था। उसने घोर तपस्या कर अपार शक्तियां प्राप्त कर ली थीं। शक्ति मिलते ही उसके मन में अहंकार भर गया। वो बोला, अब तीनों लोकों पर मेरा ही राज्य होगा। उसने देवताओं और मनुष्यों पर अत्याचार शुरू कर दिए। चारों ओर भय और अंधकार फैल गया। अंततः सभी देवता कैलाश पहुंचे और महादेव से विनती की, हे महादेव, हमें इस संकट से बचाइए। महादेव ने धीरे से अपनी नेत्र खोले। उनकी दृष्टि में करुणा भी थी और तेज भी। उन्होंने कहा, जब अहंकार सीमा पार कर जाता है तब उसका अंत निश्चित होता है। युद्ध की तैयारी। महादेव ने अपना त्रिशूल उठाया। आकाश में बादल गरजने लगे। डमरू की गूंज से दिशाएं कांप उठीं। नंदी ने प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपके लिए प्राण भी न्यौछावर कर दूं। महादेव मुस्कुराए। वीरता का अर्थ केवल युद्ध नहीं, सत्य के लिए खड़ा होना है। कार्तिकेय ने अपनी शक्ति संभाली। गणेश ने बुद्धि और विवेक का आशीर्वाद दिया। माता पार्वती ने कहा, स्वामी, आपकी शक्ति के साथ आपकी करुणा भी संसार की रक्षा करेगी। महायुद्ध। अंधक अपनी विशाल सेना के साथ युद्ध भूमि में आ पहुंचा। पृथ्वी कांप उठी। आकाश में बिजली चमकने लगी। अंधक हंसते हुए बोला, शिव, तुम मुझे नहीं हरा सकते। महादेव ने डमरू बजाया। डम डम डम। उसकी ध्वनि से असुरों का साहस डगमगाने लगा। युद्ध प्रारंभ हुआ। नंदी ने असुरों को रोका। कार्तिकेय ने वीरता से शत्रु सेना को पीछे हटाया। गणेश ने अपनी बुद्धि से असुरों को भ्रमित कर दिया। जब अंधक का अहंकार चरम पर पहुंचा तब महादेव ने अपनी तीसरी आंख खोल दी। उस दिव्य अग्नि से अंधकार मिटने लगा। अंधक भूमि पर गिर पड़ा। उसका अहंकार भस्म हो चुका था। वो कांपते हुए बोला, प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपकी शरण में हूं। महादेव ने उसे उठाया और कहा, सच्ची विजय क्षमा में है। जिसने अपनी भूल स्वीकार कर ली वो पुनः जन्म ले सकता है। शांति की वापसी। युद्ध समाप्त हुआ। आकाश निर्मल हो गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। धरती पर पुनः शांति स्थापित हो गई। माता पार्वती ने मुस्कुराकर कहा, स्वामी, आपकी करुणा ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। महादेव ने उत्तर दिया, जहां दया है वहीं धर्म है और जहां धर्म है वहीं शांति है।